हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। यार देखो, बात करने वाले हैं आज आपसे स्पीकर बाइंग गाइड, मतलब कि साउंड बार बाइंग गाइड। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसको मुझे वीडियो बनाने के लिए कारण सबसे बड़ा क्या था। देखिए क्या है कि जो मेरा कमेंट बॉक्स है वो आप लोगों ने बिल्कुल भर दिया है कि भाई साहब बेस्ट स्पीकर, मेरा रूम का साइज ये है, मुझे स्मार्ट टीवी में सुनना है, मुझे गाने ज़्यादा सुनने हैं, मुझे मूवीज़ ज़्यादा देखनी है, मुझे डेली सोप देखना है। बहुत सारी कंफ्यूजन है, ये चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई है। अब बात यह है कि आपको किस हिसाब से कौन सा स्पीकर अपने लिए खरीदना चाहिए। तो चलो यार ये जो वीडियो है ना, इसको हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाएंगे, इतनी आसान भाषा में समझाएंगे। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करने वाले कि मतलब साउंड स्टेज, मिड, स्लोज, हाई फ्रीक्वेंसीज और डाउन बीम, हाई बीम, ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे। हम बिल्कुल आपको ऐसी लेमैन लैंग्वेज समझाएंगे, जब मेरी वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखोगे ना, आपको कंफर्म हो जाएगा आपके लिए बेस्ट होम थिएटर या फिर स्पीकर सिस्टम कौन सा होने वाला है। इसलिए चलो जल्दी से वीडियो शुरू कर जाए। उससे पहले आपको बता देता हूं, जितने भी बेस्ट स्पीकर होंगे जो मैंने खुद चुने हुए हैं, उन सबके बेस्ट बाइंग लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। और ध्यान रखिएगा ये एक एफिलिएट लिंक है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि यार ऐसी वीडियो बनाने में हम लोग जो है स्पीकर लाते हैं, उनको अनबॉक्स करते हैं, और वो जो पैसे आते हैं वो आपके द्वारा आते हैं। क्योंकि जब मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है, जब उसमें आप क्लिक करते हो, मुझे कुछ छोटा सा अमाउंट मिल जाता है। उस पैसे को इकट्ठा करके हम ऐसे स्पीकर ला पाते हैं और आपको एक बेस्ट रिव्यू दे पाते हैं किसी स्पीकर के बारे में, बिना किसी ब्रांड के दबाव में आए बिना। इसलिए प्लीज आप मेरी दी हुई लिंक को यूज करिएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो जल्दी से वीडियो शुरू किया जाए। सबसे पहले रूम साइज की आपसे बात करी जाएगी। रूम साइज का मतलब होता है यार किस साइज के रूम में किस टाइप का स्पीकर लगेगा। 2.1 होता है, 5.1 होता है, 7.1 होता है, 9.1 होता है, इतने टाइप्स के स्पीकर आते हैं। कौन सा स्पीकर सिस्टम किस रैम और कितने बड़े रूम साइज के लिए किस टाइप का स्पीकर खरीदना चाहिए आपको। साउंड बार सिस्टम खरीदना चाहिए। तो यार देखो, सबसे पहली बात यह है कि साउंड बार अगर आप खरीद, देखिए आजकल जो है ज़्यादातर होम थिएटर में साउंड बार सिस्टम ही ज़्यादातर फेमस चल रहे हैं। अब अगर साउंड बार सिस्टम की अगर आपसे बात करी जाए प्रेजेंट टाइम में, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी भाषा में समझाना चाहूँगा। अगर आपका रूम साइज लेट से 150 स्क्वायर फीट तक का है मैक्स टू मैक्स, तो आप 100 वॉट तक का वहां पे साउंड बार लगा लीजिए। ठीक है, वहां पे उससे उस स्पीकर का जो है साउंड बार सिस्टम आपको जरूरत नहीं है। 100 से लेकर 120 तक चल जाएगा एक बार। अगर आपका 150 टू 220 स्क्वायर फीट तक का है, तो वहां पे आप कौन सा लगा सकते हो, 150 स्क्वायर फीट जो है 150 वॉट का जो साउंड बार सिस्टम है, वहां पे आप लगा सकते हो। कितने, 150 स्क्वायर फीट से लेकर के 220 स्क्वायर फीट के बीच में अगर आपका रूम का साइज है, हॉल का साइज है, तो वहां पे आप लगा सकते हो कम से कम मिनिमम आप 160 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट का मैक्स टू मैक्स लगा सकते हो। इससे ऊपर अगर आप लगाते हो, अब बात यह आ जाती है कि ये इससे ऊपर लगाने में दिक्कत क्या है। देखिए होता क्या है, आप जब कोई भी लगाते हो तो देखिए छोटे रूम साइज में देखो 2.1 ही काम करेगा, 5.1 स्पीकर सिस्टम काम ही नहीं करेगा। 5.1 के लिए आपको कम से कम 240 टू 250 स्क्वायर फीट का मिनिमम आपका हॉल होना चाहिए। इससे ऊपर का होगा तभी और अच्छे से साउंड स्टेज आएगी, इससे नीचे में नहीं आएगी। आपको मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूं। 2.1 काम करता है 250 स्क्वायर फीट के हॉल में, क्योंकि अगर आप उससे बड़े स्पीकर या ज्यादा वॉट के स्पीकर लगा लेते हो, तो वो खाली एक साउंड बॉक्स, एक स्पीकर सिस्टम बन के रह जाता है। आपको जो सराउंडिंग्स मिलती है, आपको जो लोअर बेस मिलता है, ये सब चीजें आपको नहीं पता चलती। सराउंडिंग लोअर बेस मतलब जैसे आप मूवीज कोई भी देख रहे हो, पिक्चर हॉल में जब जाते हो तो आपको लगता है जैसे कि हेलीकॉप्टर आया तो पीछे से आ रहा है, तो आपको लगता है पीछे से ही आवाज आ रही है। ये सब चीजें जो होती है, सराउंडिंग 360 डिग्री साउंड जो होती है आपको चारों तरफ से जो आती है, वो चीज आपको पता ही नहीं चलेगी। क्योंकि वहां पे यार क्या है ना, आपने स्पीकर बहुत बड़ा लगा दिया, अब स्पीकर फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है, आगे जो सामने जो दीवार है बहुत पास में है, छोड़ते ही वापस फ्रीक्वेंसी टकरा के वापस आ जा रही है। तो वो चीज आपको लगेगा कि एक साउंड जैसे आपको कई बार आ रही है, या फिर उस तरीके की सराउंडिंग वहां पे अवेलेबल नहीं हो पाएगी। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। तो ध्यान रखिएगा, 100 वॉट का जो है आपको स्पीकर लगाना है, तो 150 स्क्वायर फीट के हॉल के लिए 150 से लेकर 220 तक में आप 160, 150 तक के जो है वॉट का स्पीकर लगा सकते हो। उसके ऊपर के अगर आपको स्पीकर लगाने हैं, लेट से 300 स्क्वायर फीट का हॉल है, आपको 2.1 ही सिस्टम चाहिए, तो 300 वॉट तक के आराम से वहां पे आप स्पीकर सिस्टम लगा सकते हो, 350 वॉट के भी लगा सकते हो। लेकिन बात आ जाती है, कई सारे लोगों को क्वेश्चन है कि भाई साहब मुझे 5.1 चाहिए। अब 5.1 में क्या होता है दोस्त, वहां पे क्या होता है, आपको फ्रंट में जो है 3 फायरिंग स्पीकर मिलते हैं, बैक साइड में आपके 2 आपको ट्विटर्स मिलते हैं साइड में, और एक जो सबवूफर होता है वो जमीन पे आपको रखना चाहिए, तरीका होता है। जो फ्रंट फायरिंग जो स्पीकर होते हैं वो टीवी के नीचे लगाए जाते हैं, जिस तरीके के आपको फोटो के अंदर दिख रहा है, बैक में स्पीकर लगते हैं। अब वहां पे सराउंडिंग्स चाहिए आपको बहुत अच्छी। 5.1 का मतलब यही होता है 5 स्पीकर और 1.1 का मतलब बूफर सिस्टम आपको मिल रहा है। सराउंडिंग्स आपको बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए, तभी आप 5.1 लेते हो। तो 5.1 के लिए आपका मिनिमम हॉल होना चाहिए 250 स्क्वायर फीट का, क्योंकि वही चीज है फ्रीक्वेंसीज स्पीकर छोड़ती हैं
फ्रीक्वेंसीज जैसे ही छोड़ेंगी, आपका हॉल अगर छोटा होगा 250 स्क्वायर फीट से जरा सा भी छोटा होगा, तो आपको वहां पे सराउंडिंग पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि आवाज टकरा टकरा के बार बार वापस आएगी दीवार से, वहां टकराएगी, फिर वापस जाएगी, फिर इधर से टकरा के उधर जाएगी, तब तक नई साउंड आ जाएगी, वो और ज्यादा टकराएगी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसके मारे आपको 250 स्क्वायर फीट का मिनिमम आपका हॉल होना चाहिए, इससे छोटा हॉल तो नहीं होना चाहिए। तो आप 5.1 स्क्वायर सिस्टम जो है, 5.1 जो है साउंड बार सिस्टम, आप तब इंजॉय कर पाओगे, उससे कम में नहीं। और आपका अगर 250 स्क्वायर फीट तक का हॉल है, तो वहां पे आप आराम से 300 वाट तक के स्पीकर या 400 वाट तक के स्पीकर आराम से लगा सकते हो। तो ये तो हो गई देखो रूम साइज की बात। 300, 400, 500 स्क्वायर फीट तक में आपको पता चल गया किस टाइप का स्पीकर सिस्टम आपके लिए एप्लीकेबल है। अब आते हैं कि भाई साहब कौन सा स्पीकर सिस्टम किस हिसाब से, जैसे आपका जो डॉल्बी ऑडियो आता है, डॉल्बी एटमॉस आता है, DTS आता है, ये सब चीजें कब हमको यूज करनी चाहिए, हमको वर्चुअल सराउंड साउंड लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, तो आपको बताना चाहूंगा 2.1 स्पीकर सिस्टम ही यूज करिए, खासकर जब तक आपका 250 स्क्वायर फीट तक का हॉल है। तो आप वर्चुअल्स को जो है, जो साउंड सिस्टम होते हैं, देखिए आपको कोई भी साउंड बार सिस्टम लेना किस लिए है, मेन आपका पर्पस आपको पता होना चाहिए। आपको अगर डेली सोप देखना है या फिर आपको न्यूज देखनी है, तो आपको टीवी के जो स्पीकर होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं। हाँ, अगर वहां पे अगर आपको साउंड कम पड़ रही है, तो आप 4-5 हज़ार तक का साउंड बार ले सकते हो। लेकिन अगर आपको वाकई में एक लोअर बेस बहुत अच्छी चाहिए और आपको फील चाहिए, जो मूवी जिस हिसाब से बनाई गई वैसा फील चाहिए, मतलब अगर वहां पे बम फूट रहा है तो आपकी जो चेयर है वहां पे वाइब्रेशन हल्की सी होनी चाहिए नीचे साइड, हमेशा दिमाग में सुनाई नहीं देनी चाहिए। भम बम 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 वाली जो आवाज होती है ना, वो अपर बेस होती है। जितने अच्छे स्पीकर होते हैं, जितने भी महंगे स्पीकर होते हैं, सब में हमेशा लोअर बेस अच्छी होती है। जितने भी चीप क्वालिटी के स्पीकर होंगे, आप 2-3 हज़ार 5 हज़ार के स्पीकर सिस्टम ले लीजिए, वो माने ही नहीं जाते साउंड बार सिस्टम, शुरू ही होते हैं 5 हज़ार के ऊपर से। तो ही आपको एक बढ़िया साउंड बार सिस्टम में एक अच्छी लोअर बेस और अच्छी मूवी वाला सिनेमैटिक फील तभी आ सकता है आपके लिए, जब आपका स्पीकर सिस्टम में लोअर बेस बहुत ज्यादा अच्छी हो, उसकी फ्रीक्वेंसी सारी की सारी बैलेंस हो, मिड स्लोज हाई सब बैलेंस हो। तो यहां पे क्या होता है, अगर आप कोई भी अच्छा स्पीकर सिस्टम लेते हो, तो लेट से बहुत सारे स्पीकर सिस्टम ऐसे आएंगे जो आपको 10,000 रुपए में कोई 300 वाट दे रहा होगा, कोई 200 वाट दे रहा होगा, कोई 150 वाट दे रहा होगा। ये अब वहां पे पहचाने कैसे, देखिए लोअर बेस मतलब कि आपको जो पार्टीज में जाकर के जो साउंड सुनते हो ना, वहाँ बूम बूम बेस चलती है, वो आप खाली इंजॉय कर सकते हो। लेट से आधा घंटा 1 घंटा तक डांस वांस करो तब तक ठीक है। लेकिन आपको डेली आपको मूवीज देखनी है, डेली तो खैर कोई नहीं देखता, लेकिन जब भी 2-3 घंटा 4 घंटा मूवी आपको अगर देखनी है, वहां पे अगर आपके लिए अपर बेस ज्यादा होगी तो आपको सर दर्द होने लग जाएगा। वहां पे आपको लोअर बेस की स्पीकर जरूरत है, वहां पे आपको एक ऐसे स्पीकर सिस्टम जरूरत है। अगर आप डॉल्बी ऑडियो लेते हो तो वहां पे आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड मिलती है, साउंड सेपरेशन बहुत अच्छी मिलती है। डॉल्बी ऑडियो लाइसेंस का मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि वहां पे आपको साउंड नेक्स्ट लेवल की मिलेगी, आपको वहां पे क्रिस्टल क्लियर साउंड और साउंड सेपरेशन मतलब जिस जगह पे जो साउंड प्रोड्यूस करी जा रही है वैसा स्पीकर वो साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं। मतलब कि एक समय में बम फूट रहा है, उसी सीन में एक समय में डायलॉग भी बोल रहा है, तो वो दोनों साउंड सेपरेट होकर के आपकी ईयर तक आ पाए। ये नहीं कि पता जो हायर साउंड है वो आपको खाली आ रही है, लोअर साउंड आपको आ नहीं आ रही, बार बार आप कान लगा लगा के स्पीकर में सुन रहे हो भाई साहब बोला क्या आखिरकार डायलॉग। ये चीज कतई नहीं होनी चाहिए, वहां पे आपको ध्यान देना चाहिए ये चीज, ये साउंड सेपरेशन। और डॉल्बी एटमॉस थोड़ा सा उससे अपर लेवल का है कि आपको सराउंडिंग्स बहुत अच्छी देता है। तो ये डॉल्बी जो कंपनी है, ये लाइसेंस प्रोवाइड कराती है कंपनी टू कंपनी को कि हाँ भाई साहब ये जो स्पीकर है ये सराउंडिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया है, तो इनको हमने लाइसेंस इसीलिए दिया है। क्रिस्टल क्लियर साउंड है तो हमने डॉल्बी ऑडियो दिया हुआ है, इसीलिए इनको दिया। देखिए ज्यादातर 2.1 में आपको डॉल्बी ऑडियो साउंड बार सिस्टम मिलते हैं, 5.1 में भी मिलते हैं, लेकिन 2.1 में ज्यादातर मिलते हैं, क्योंकि यार आप 2.1 में अगर फाइल जो है डॉल्बी एटमॉस लेना चाहोगे तो आपको उस रियल सराउंडिंग साउंड नहीं आएगी, वो आपको वर्चुअल सराउंडिंग साउंड आएगी। लेट्स से जॉब्रॉनिक्स जूक बार 1000 वो आपको 2.1 स्पीकर सिस्टम है, उसमें डॉल्बी एटमॉस की लाइसेंस मिली है, लेकिन वो वर्चुअल सराउंड साउंड प्रोड्यूस करता है। वर्चुअल सराउंड साउंड प्रोड्यूस करने के लिए सॉफ्टवेयर के थ्रू एक ऐसा सिस्टम किया जाता है स्पीकर के अंदर कि जो स्पीकर है उसकी फ्रीक्वेंसीज जो होती है इतनी तेजी से पुशअप करी जाती है कि दीवार से टकरा करके आपके कान तक आ पाए, इतनी जल्दी करी जाती है जिससे आपको सराउंड फील होता है। जैसे आपके सामने स्पीकर लगा है, दीवार से टकराएगा, आपके कान में आएगा, और सामने एक और स्पीकर लगा है वो आपके, तो आपको लगेगा कि 360 डिग्री आपको साउंड आ रही है। ये वर्चुअल सराउंड साउंड। लेकिन जो 5.1 वाकई में डॉल्बी एटमॉस स्पीकर होते हैं वो शुरू ही हो रहे हैं आपके ये 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 से। वहां पर साउंड सेपरेशन एक अलग तरीके की होती है, वो रियल सराउंडिंग होती है। तो ये दोनों में फर्क होता है। अब आपको मेन अपने लिए क्लियर ये होना चाहिए कि आपको किस टाइप का साउंड सिस्टम सुनना है। जैसे मैं बोला मुझे मूवीज देखना है तो मैं वाकई में एक बढ़िया बेस वाला साउंड लाऊंगा, बेस मतलब जिसमें लोअर बेस अच्छी हो, पहली चीज ये, साथ साथ में उसमें जो वोकल्स हो क्रिस्टल क्लियर साउंड होनी चाहिए। उसके लिए अगर आपको डॉल्बी ऑडियो मिल रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो बहुत सारे स्पीकर सिस्टम ऐसे होते हैं जो डॉल्बी ऑडियो को लाइसेंस नहीं लेते, उसके बावजूद उनके स्पीकर की साउंड बहुत बेहतरीन होती है। जैसे कि LG के साउंड स्पीकर सिस्टम होते हैं, सैमसंग के भी आते हैं, JBL के भी आपको मिल जाएंगे इस तरीके के, लेकिन ज्यादातर में जो है डॉल्बी तो आपको मिल जाएगा। डॉल्बी डिजिटल तो मिनिमम मिल ही
जाता है सब में। तो इस टाइप का साउंड बार सिस्टम अपने लिए देखिए। दूसरी चीज़, आपको पैसा कितना खर्च करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अच्छे से अच्छे साउंड बार सिस्टम आपको चाहिए तो 20,000 तक में मैक्स टू मैक्स इसके ऊपर खर्च नहीं करना है, 20 से 25,000। और लेकिन अगर आपका हॉल, आप मिडिल क्लास फैमिली हो, हायर मिडिल क्लास फैमिली, तो 10,000 तक में भी ऐसे बेस्ट से बेस्ट साउंड बार सिस्टम आते हैं, जिनकी लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दूंगा, वहां जाकर के आप देख सकते हो, जो वाकई में आपको एक रियल मूवी वाला इफेक्ट दे सकते हैं, सिनेमैटिक इफेक्ट दे सकते हैं। वहां पे आपको एक अच्छी सेपरेशन दे सकते हैं, अच्छी लोअर बेस दे सकते हैं, और जितनी फ्रीक्वेंसीज में वो साउंड को रिकॉर्ड किया गया वही फ्रीक्वेंसी वो साउंड बार सिस्टम प्रोड्यूस कर सकते हैं। 10,000 तक में बहुत आराम से आ जाएंगे, मतलब 6-7 हज़ार से शुरू हो जाते हैं और 10,000 तक में तो बहुत अच्छे आ जाएंगे आपको। लेट्स से जेब्रॉनिक्स Juke 9102 Pro डॉल्बी आइडिया साउंड बार 240 वॉट का जो है साउंड बार सिस्टम मिल जाता है 2.1 में। वाकई में आप उसको 300 स्क्वायर फीट के भी हॉल में लगाओगे, जो सेपरेशन, जो साउंड देता है, एक नेक्स्ट लेवल की साउंड आती है उसमें, मजा ही आ जाता है सुन करके। तो इस टाइप के साउंड बार सिस्टम को आपने प्रीफर करना है। आपको अगर और ज्यादा बढ़ना, जैसे आपका हॉल 500 स्क्वायर फीट का है, तो वहां पे आप जो है 5.1 या फिर 7.1 साउंड बार सिस्टम की ओर जा सकते हो। लेकिन हाँ, 7.1 जो साउंड बार सिस्टम आते हैं वो शुरू ही होते हैं 80,000, 90,000, 1 लाख से। अगर इतना बजट नहीं तो आप 5.1 में भी जा सकते हो। वहां पे आपको बस ये करना है, आपको वॉटेज बढ़ा दीजिए। तो वॉटेज बढ़ाने के लिए आपको लगभग, मान लीजिए 500 स्क्वायर फीट का हॉल है, तो जैसे जो है जेब्रॉनिक्स के जो है आते हैं 9550, वो डॉल्बी आइडियो साउंड बार आते हैं, वो आपको 5.2 साउंड बार सिस्टम मिल जाए, मतलब 2 बूफर और 5 स्पीकर सिस्टम। वहां पे आपको जो सराउंडिंग्स और जो लोअर बेस मिलेगी वो दोनों नेक्स्ट लेवल की आने वाली है, आपको मजा ही आ जाता है इस चीज में। जैसे सोनी है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, लेकिन सोनी के सिस्टम थोड़े से महंगे आते हैं। एलजी भी बहुत अच्छे से काम करती है, एलजी भी दे सकते हो, सोनी एलजी बहुत अच्छे से काम करते हैं इसमें। जेबीएल के जो साउंड बार है वो भी देखिए, सोनी, एलजी और जेबीएल और सैमसंग, ये 4 साउंड बार ऐसे हैं जो प्रीमियम क्वालिटी में आते हैं। बहुत अच्छी साउंड इसमें आपको मिलेगी, तो लेकिन आपको पैसा भी आपका ठीक ठाक 40-50 हज़ार रुपए तक खर्च हो सकता है। लेकिन अगर आपको कम पैसे में 20,000 में चाहिए तो आप जेब्रॉनिक्स में जा सकते हो, आप बोट में जा सकते हो। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा बोट और गोवो से अच्छा है कि आप जेब्रॉनिक्स में जाइए। जेब्रॉनिक्स वाकई में इस समय में मिड प्राइसिंग में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो इस टाइप का आपको साउंड बार सिस्टम अपने लिए खरीदना है। आशा करता हूं आपको मैं अच्छी तरीके से समझा पाया साउंड बार सिस्टम कब, किस लिए, किसको किस तरीके से खरीदना चाहिए। सभी साउंड बार सिस्टम में जो लिंक्स होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर खरीद सकते हो। और मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, उनको जरूर शेयर करें जिनको बेस्ट साउंड बार सिस्टम अपने लिए खरीदना सिनेमैटिक फील के हिसाब से। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।